अरे यार ये साला ससुर का कोट आता भी नहीं है। ठीक है। मुंगेरन! ए मुंगेरन! मुंगेरन! क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे कहाँ आसमान सर पे उठा रखा है? अगर मैंने आसमान सर पे उठा रखा होता ना तो तुम्हारे बाप के सर पे दे मारता। मेरे बाप को कोसने के अलावा और कुछ काम आता है तुम्हें? काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। क्यों बुलाया मुझे? ऐसा? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन है? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जाओ पड़ोसी से पूछो, बताएंगे तुमको। अरे बाबा क्यों बुलाया मुझे बताओ। एक मिनट, ये क्या है? तुम्हारे पति की कॉलर झालर की तरह लटक रही है। ये कोट कुत्ते की जबान की तरह बाहर लटक रहा है। ये बटन अंधे की आंखों की तरह गायब है। अरे कम से कम एक सुई धागा लेकर इनको कम से कम टांग तो देना था। अबे हो सब लोग के सौदागर। अरे क्या मत की जबान में बात कर रही है? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ। ओह आप हैं? अरे ये कोई फटे पुराने कपड़े की दुकान नहीं है, ये मूलचंदानी का घर है, मूलचंदानी का। और ये तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, इस घर की मालकिन मेरी बेटी। हे भगवान। यस। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया? काश मुझे पता होता। अरे यार अगर मैंने अपने हाथ को पहले देख लिया होता और उसमें वो रेखा देख ली होती जिसमें तुम्हारा दामाद बना लिखा था तो मैं कुत्ते से चटवा के साफ कर लेता। अभी भी टाइम है, चाट के साफ करते हो क्या? साफ करना हो ना तो अब तुम्हारे दिमाग में जो सच्चाई का भूत है ना उसे साफ करो। बस तुम एक ऐसे वकील हो जिसकी आंखें क्लाइंट के लिए तरसती रहती हैं और जेबें नोटों के लिए। और मेरी जेबें देखो नोटों के वजन से फटती रहती है। हर हफ्ते एक नया सूट सिलाना पड़ता है मुझे। झूठ के बूट से सच्चाई का सर कुचलते रहो, करते रहो कानून का बलात्कार, मगर एक दिन सच्चाई का ऐसा धक्का लगेगा कि हक्का बक्का रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ओ मेरे बिना सर के दामाद जी। सच्चाई का सिक्का 1000 के नोट की तरह कैंसिल हो चुका है। अब बाजार में वही सिक्का चलता है जो झूठ के टकसाल में छपाओ, समझे? तब झूठ की रोटी को कानून के खून में डुबो डुबो कर खाते रहेंगे सर। एक दिन ऐसे लड़खड़ाएंगे कि सच्चाई के कदमों में गिरना ही पड़ेगा आपको। देखते रहो सपने और खाते रहो सच के सागर में डुबकियां। मैं तो चला। वकील साहब, झूठ पानी पे लिखी वो लिखाई है जो सच्चाई के किनारों से जब टकराती है तो गायब हो जाती है। देखना एक दिन सच्चे का बोल बाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। मेरा सपना जरूर सच होगा। कब सच होगा मेरा सपना? That's all, Your Honor. आपका कोई वकील है? यस योर ऑनर। मुंगेरी लाल जी, आप? इस गरीब का वकील मैं। ठहरिए वकील साहब, जिस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं उसकी सुनवाई की क्या जरूरत है? अदालत आपके मुवक्किल को बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद। वो तुमको नमस्कार नहीं कर रहा है, मुझको कर रहा है। मैं उसका वकील हूँ, है कि नहीं? हाँ जी। जीते रहो। तालियां। वकील साहब, मुझे पता होता तो पहले ही आपके पास आ जाता। कम से कम 6 बार जेल जाने से तो बच जाता तो ना। अगली बार फिर आ जाना ना। आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कमाल बहुत कर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आप लोगों की सेवा की जरूरत है, याद यार करते मुंगेरी रहना लाल, मुझे। आपने तो कमाल कर दिया। देवी अरे? तुम जीत गई, अरे? हमारी अरे? जीत हो गई। हम जीत गए, हम अरे? जीत गए, अरे? हम जीत गए। ओए, हाँ? मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? अभी तो बड़ी शान झाड़ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर है मेरा। अरे काय का घर है, ये कोर्ट है। और वो मूर्ति कहाँ गई जहाँ खड़ी थी? क्या? कैसे इंसान से पाला पड़ा है? पागल हो गए हो क्या? अब जैसा भी है तुम्हारे सामने, मगर एक बात याद रखना। अब देखना इमरजेंसी मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ देखता रह जाएगा बस। जैसे इमरजेंसी में तुम्हारा ही राज होगा। हाँ? बीवी नहीं मानती तो बीवी का बाप कहां से मानेगा? कुछ करके बताना। डैडी, थोड़ी सी दाल रख दूं इनके लिए? नहीं, उसका हजमा खराब हो जाएगा, बार बार पाखाने जाएगा। रोटी के साथ प्याज खाने की आदत पड़ गई है उसे। पर डैडी, वो आपके पति और मेरे दामाद है। What? नहीं, यानी मेरा मतलब है मेरे दामाद। क्या बकवास कर रही हो तुम? उसके साथ रहकर तुम भी पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दामाद और मेरा पति? हे भगवान, इस पागल खाने में कोई होश में भी रह सकता है भला? डोंट वरी फादर आउटलॉ, ये लीजिए, मैं आपके होश उड़ाने का परवाना लेकर आया हूँ। ये क्या है? नाक के ऊपर और चश्मे के पीछे 2 आंखें, उनसे देख लीजिए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारे बाप को हंसोड़िया हो गया, फटाफट जूता सुंघाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ डैडी?
क्या? अरे बेटी, तुम्हारा बेकार सा कबाड़ी पति मुझे उल्लू समझता है। अरे समझा तो उसको जाता है जो उल्लू ना हो, है कि नहीं? अरे बच्चे, एडवोकेट मूलचंदानी ने ऐसे जाली कागजात कई देखे हैं, समझे? किसी और को मत दिखा रहा, वरना 420 में बंद हो जाओगे। सर, अगर आपकी इन दोनों आंखों में से एक भी असली हो तो उससे देखिए गौर से, ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर हैं। क्या हुआ डैडी? ये कागजात कैसे हैं? बेटी, लाल, मेरी हाँ? लाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया है। जी, मैं तो कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा पति घास चरेगा गधे की तरह। कमाल है, हाँ? ये बाप बेटी कैसे दल बदल रहे लीडरों की तरह। लो नहीं, मैं ये मरा हूँ, मुर्गा नहीं खाता, आप ही खाइए। कब ड्यूटी ज्वाइन बहुत कर रहे हैं? जल्द। जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, आपकी ड्यूटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल। फिलहाल आप ये प्याज मिर्ची और रोटी खाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत बुरा टाइम आ रहा है आपका। आप भी खाइए। नहीं, हंसना बंद, कोई जरूरत नहीं। बंद करती है कि नहीं? उससे उलझने की कोशिश मत कर। चुप। तेरे भाई को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने तुझे बंद किया है तो वो अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाएगा, समझे? तुझे देख लूंगा। हाँ। सर, इंस्पेक्टर सक्सेना का फोन। हेलो सक्सेना, बोलो क्या बात है? क्या दंगा हो गया? तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ रुको, बाकी मेरे साथ चलो। आओ। ओए, तेरी खबर तो वापस आने के बाद लेता हूँ। हवलदार साहेब, क्या है? अरे अभी बिल्ली गई है, चूहे को आराम करने दो भाई। मेरा छोटा सा काम कर दो। ऐश करोगे ऐश? क्या मतलब? बस एक फोन करने दो, 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं, सिद्धू साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम बड़े लोगों के चक्कर में मेरे बाल बच्चे भाऊ को मर जाएंगे। यार 1 मिनट की तो बात है। हाँ? और तुम्हारे साहब घंटों आने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन 10,000 पक्के है ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ला फोन दे। खूब फोन करो, जी भर के फोन करो, जितना चाहे करो। हेलो विकी, बोलो। भैया मुझे यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज। क्योंकि मैं पुलिस लॉकअप में हूँ। लॉकअप में? कौन से थाने में? पलटन रोड। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक हवलदार है, वो पट जाएगा। शैतान की औलाद, तेरा भाई अब मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता। तू क्या समझता है, महाराष्ट्र की पुलिस बिका हुए हरामजादे? सर, जो वो फोन नंबर है जिसपे निका से बात हुई थी। वेल डन हवलदार। थैंक यू सर। बेटा, कुछ और रिश्तेदारों को फोन करोगे? बस जाओ जाओ। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी, सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारे मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे
दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है। मुझे भी एक गन्ने दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर, एक काबिल और इंसानों का हमदर्द डॉक्टर, एक होनहार बिजनेसमैन, दो ममता की मूरत घरेलू औरतें और 8 ऐसे बेगुनाह इंसानों के खून को पानी की तरह बहाकर अपने मन के शैतान की प्यास बुझाने वाले ये दरिंदे। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरफ बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस। जी योर ऑनर, वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये पांचों कातिल हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं श्री राज बिहारी जी। आदरणीय जी, आप हमारे क्लाइंट्स की बेगुनाही के बारे में अदालत से क्या कहना चाहेंगे? न्यायमूर्ति महोदय, जहां हत्याओं की घटना ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं इस सूचना ने अचरज में डाल दिया है कि हत्याओं के दोषी श्री नेकीराम जी, गुल्लू पहलवान, राजा भाई, चंदू और विक्रम को ठहराया पतित वारदात की रात ये पांचों महानुभाव मेरे मेहमान थे, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की सगाई थी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये मेरे साथ थे। उस रात एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था, वो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखने के बाद अदालत को यह विश्वास हो जाएगा कि ये पांचों निर्दोष हैं। तमाम गवाहों के बयानात, दोनों पक्षों की बहस और सबूतों के मुआयने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील सरकार जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। हालांकि जुर्म की हकीकत से यह अदालत इनकार नहीं कर सकती, लेकिन निक्का, विक्की, गुल्लू, राजू और चंदू को इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं मानती। इसलिए इन पांचों मुल्जिमान को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करे।
क्या हुआ तुम्हारे इंसाफ दिलाने का वादा सागर? झूठ के नीचे दब गया तुम्हारा कानून। मेरे खानदान की चिताओं की राख उड़ गई हवा में। शिखा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका। जब तक ये अदालतें ऐसा रोज होगा। सच्चाई एक जवान पागल औरत की तरह है जो सड़कों पे बेसहारा घूमती फिरती है और जिसके जब मन में आता है उसका बलात्कार कर देता है। मगर अब सच्चाई का जिस्म बहुत कमजोर हो गया है, झूठ और मक्कारी के जरासीम ने उसे बीमार कर दिया है। बहुत बीमार हो गई है वो, बहुत कमजोर हो गई है। मर जाएगी लगता है एक दिन सच्चाई को।